आज़ाद कश्मीर के लोगों में शादी के रवाजात कितनी मुख्तलिफ होते हैं और कितने सादगी से होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सब डिटेल देने जा रहे हैं। इस शादी में मेहमान खुसूसी के तौर पर सरदार ज़िया कमर साहब ने शिरकत की, जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार कमर ज़मान के बेटे हैं। इस शादी में होने वाले रस्म और रिवाज की शुरुआत हम मेहंदी के फंक्शन से करेंगे। शाम हो चुकी है और लोग खाना खाने के बाद अब मुकम्मल तौर पर मेहंदी की तैयारियां कर चुके हैं। बस दूल्हे का इंतज़ार है। चलो 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 दूल्हे मियां। यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन भी इंतहाई सादगी के साथ मनाया जाता है। मेहंदी के इस प्रोग्राम को बाकायदा दुआ से शुरू किया जाता है। दूल्हे के दोस्त सबसे पहले दूल्हे को अपने हाथों से शिरीनी खिलाते हैं। शिरीनी में केक होता है। इसके बाद केक खिलाने का जो सिलसिला है वो जोड़ों के ऊपर से शुरू होता है। जैसे मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों खिलाएंगे और इसी तरह से जितने भी जोड़े होंगे वो दूल्हे को कुछ केक खिलाएंगे और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हदिया देने के बाद उठकर चले जाएंगे। जोड़ों के ख़त्म होने के बाद बारी आती है छोरों की। उधर बाहर कुछ लोग आतिशबाजी के अंदर मसरूफ हैं। भाई गांव की शादी में दूल्हे के लिए जो है ना गाड़ी इस तरह की इस्तेमाल की जाती है। कच्ची रोडें होती हैं और मुश्किल सफ़र होते हैं, तो फिर ऐसी गाड़ी जो है ना पोठोहार और मिनी पिजारों वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखिएगा, इस गाड़ी को अभी हम सजा रहे हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी सजावट जो है वो कैसी है। गाड़ी की सजावट को भी तकरीबन खासा सादा अंदाज के अंदर रखा गया है ताकि बहुत ज़्यादा शोमेट ना हो। मेहंदी की रात नौजवान लड़के अपने ही जश्न के अंदर मसरूफ होते हैं ताकि खुशियां दोबाला हो सकें। नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी पीछे नहीं रहते, बल्कि धमाल डालने में कमाल पेश करते हैं। सुबह हो चुकी है और खाने का एक नया सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। दूध पिलाई की रस्म तकरीबन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सादा होती है, जो कि कप्पू की सूरत में भी देखी जा सकती है। दूल्हा और उसके दोस्त अपनी मर्जी से कुछ पैसे कप्पू में डाल देते हैं और इसके बाद जाने की तैयारी पकड़ लेते हैं।
घर के अंदर ये एक ऐसी जगह है जहां पर सभी लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दूल्हे को एक एक करके सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हार डालेंगे और दूल्हे के पास इतने ज्यादा हार हो जाते हैं कि उससे उठाए भी नहीं जा सकते। हार डालने का सिलसिला खत्म होने के बाद बाकायदा से यहाँ से दुआ करके बारात को रुखसत किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इस कार्य खैर के अंदर अपना फजल करम शामिल फरमा, आने वाली मुश्किलातों घर की दहलीज से निकलने के बाद बाहर मौजूद जितने भी लोग हैं उन तमाम से दूल्हा और उसके दोस्त मिलते हैं। मिलने के बाद कुछ ज़रूरी अहकामात पूरे करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े हजरात से कुछ मशावरत करने के बाद दूल्हा और उसके दोस्तों के लिए फिर से एक बार यहाँ पर दुआ की जाती है ताकि खैर से ये मामला हो सके। इस मौके पर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने तमाम मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। कब्रिस्तान में जितने भी मरहूम मदफून है अल्लाह सबकी बेहिसाब बख्शिश फरमा, सबको करम फरमा, जन्नत में अला मुकम्मल फरमा। दूसरी तरफ बारात के साथ जाने वाले खवातीन और हजरात भी अपनी तैयारियों के अंदर मसरूफ हैं। बिलाखिर अब बारात जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और दुल्हन को लेने के लिए अब यहाँ से निकल चुके हैं। वो लाया नहीं है, वाह, किसको दिया था? तो मैं तो आपको दिया था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बारात के आगे आगे चलते हैं और उससे पीछे आम आवाम होती है। शादी का ये रिवाज खासा सादा है लेकिन इंतहाई पुरकशिश है और बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ का। जितनी देर तक मैं रहा यकीन कीजिए मजा आ गया। गर्मियों का मौसम है और लोग ढोकों में अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं, इसलिए रास्तों में ऐसा तो होता है। बारात के साथ 20 से 25 लोग ही जाते हैं क्योंकि लड़की वालों की तरफ से जो ऑर्डर होता है वही पूरा करना पड़ता है। अब हम लोग बारात लेकर उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं और गाड़ियां जो हैं ये सारी 1976 मॉडल की हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता ऐसा है कि इसके अलावा बाकी गाड़ियां बहुत मुश्किल हैं चलाना। दूल्हे के लिए सजाई गई गाड़ी भी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसमें इधर से जाते वक्त दूल्हा और उसके दोस्त सवार होंगे। इधर क्या होगा? थोड़ी है, थोड़ी खाना है, थोड़ी इतना नहीं है, कोई नहीं। हाँ ना, बोले आँख खोलने लग रहे थे दूसरा। गाड़ी में बैठो।
थोड़ा पीछे करा इधर किसके मार इधर इस गाड़ी पर भी की गई सजावट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी दूसरियों से थोड़ी मुख्तलिफ दिखे। मैंने बारात को यहाँ से रुखसत कर दिया है और मैं यहीं से वापसी की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अब हमने वापस बारात के साथ आने वाले लोगों के लिए अच्छा खासा इंतजाम करना है। केड़ा रोस्ट है जी? मैं भी अभी लंगर खाने में मौजूद हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या पक रहा है। लोबिया हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चों ने अपनी एक महफिल और सजा ली है जो कि बारात आने से पहले तक जारी और सारी रही। इसके बाद पूरे गांव से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ पर उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। कुछ लोग ताश जैसी गेमों में खासी दिलचस्पी रखते हैं और दूसरी जानिब शादी के अंदर तशरीफ लाने वाले सियासतदानों की अपनी ही महफिल होती है। हमने बारातियों के आने से कबल ही आम आवाम को खाना खिलाना शुरू कर दिया है। अभी सुबह के 11 बजे हैं तो 11 बजे से 4 बजे तक खाने का इंतजाम यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर एक कमरे के अंदर कुछ दूर दराज से आए हुए मेहमानों के लिए अलग से खूबसूरत सी जगह भी बनाई जाती है। शाम के 3 बज चुके हैं और अब सब लोगों की इंतजार की घड़ियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और बारात के आने का यहाँ पर बाकायदा से इस्तकबाल का इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका है। अब की बार इस गाड़ी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उसके साथ कुछ सहेलियां होंगी। जो दोस्त थे उनको दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट किया जा चुका है। दूल्हे और दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात आगे खड़े होकर इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब लोगों के हाथों में फूल होते हैं।
निके पीछे करा ओए उन्हें अगे बुलाना यार दोस्त दूसरी तरफ बारात के साथ आने वाले मेहमानों के लिए एक खास किस्म की जगह बनाई गई है। वक्ती वो लोग वहां पर स्टे करेंगे। दुल्हन को इंतहाई सादा मगर प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी से उतारा गया है। बड़ी ही इज्जत के साथ और इंतहाई खूबसूरत डिशेस के साथ अब दूर से आने वाले मेहमानों के लिए यहाँ पर खाने का इंतज़ाम हो चुका है। अब सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। शादी की इस तकरीब में आने वाले मेहमान खुसूसी भी अब तशरीफ़ ला चुके हैं और ये आखिर पर आए हैं, लेकिन अभी भी शादी के कुछ मामलात बाकी हैं जो कि यहाँ के लोगों ने करने हैं। दुल्हे के वालिद ने इन्हें मोहब्बत के साथ अपने साथ अंदर आने का कहा है और ये अब इन्हें अपने साथ अंदर खुसूसी मेहमानों के कमरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ के सियासतदान भी इंतहाई पुरखलूस किस्म की शख्सियत होते हैं। बुजुर्गों का एहतराम इनके दिलों में बेहद होता है। इसी तरीके से बच्चों के साथ भी वो शफकत के साथ पेश आते हैं।